हेलो डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। द आरएमएस स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस इज हाफ दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 8। देखो, इस क्वेश्चन में दो अलग अलग गैसेस को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे एक गैस तो है ऑक्सीजन और दूसरी गैस है हाइड्रोजन। आरएमएस स्पीड, देखो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी आरएमएस स्पीड के फॉर्मूले की। आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो किसी भी गैस के लिए होता है √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे जो टी है वो टेम्परेचर है जो आपको केल्विन में लेना है, एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन को मैं गैस नंबर 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 ग्राम होता है, एंड हाइड्रोजन के लिए ये 2 ग्राम होता है। ओके, आपसे बोला गया है कि आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर की बात की जाए तो ऑक्सीजन का 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया गया है, इज हाफ दैट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के किस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड की हाफ होगी। मतलब हाइड्रोजन की अगर मैं स्पीड को v बोलता हूँ तो ऑक्सीजन की स्पीड v/2 किस टेम्परेचर पर होगी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूले में सबसे पहले आप देखो कि कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है। T दोनों के लिए सेम होगा, R दोनों के लिए सेम होगा, बट टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मासेस अलग अलग होंगे। तो मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि मैंने देखा कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √T अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो उस इक्वेशन बनाते हैं प्रॉपर। V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू √T1 अपॉन T2, बिकॉज ये प्रोपोर्शनल है। 1 के सामने 1 आया, 2 के सामने 2 आया। मॉलिक्यूलर मास की बात आएगी तो यहाँ पे m1 आएगा और यहाँ पर m2 आएगा। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं। V1 की वैल्यू मुझे v/2 दे रखी है। ऑक्सीजन की जो वेलोसिटी है वो हाइड्रोजन की वेलोसिटी की आधी हो जानी चाहिए। हाइड्रोजन की वेलोसिटी को अगर मैंने v माना है तो ऑक्सीजन की वेलोसिटी v/2 हो गई। टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। देखो, पहली बात तो ध्यान रहे, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना होता है। अगर केल्विन में रखना होता है तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। 127 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में चेंज करना होगा तो आपको इसमें 273 ऐड करना होगा, तो आपको 400 केल्विन मिलेगा। यहाँ पे मैंने 400 केल्विन रख दिया। T2 ये मेरे को कैलकुलेट करना है। M1 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो 32 ग्राम है, एंड M2 मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो 2 ग्राम है। देखो, अब कैलकुलेशंस करते हैं। ग्राम से ग्राम कट गया। ओके, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गई। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, ये तो 4 हो जाएगा। ये 400 इंटू 2 अपॉन T इंटू 32। अब आपको क्या करना है, इस 2 से 32 को कैंसिल करने मैंने 16 टाइम्स, एंड 16 से मैं इस 400 को भी कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, 16 को जब 400 से कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है इसको मैं इस तरफ ले गया, 25 इंटू 4 तब 100 केल्विन आ गया। मेरा आंसर केल्विन में आया है। जब मैंने ऑप्शंस को देखा तो मेरे को 100 केल्विन यहाँ पे मिला। अगर केल्विन में ऑप्शंस नहीं होता, डिग्री सेल्सियस में होता, तो मैं 100 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करता तो मेरे को मेरा आंसर मिलता। तो आप लोगों ने जो खास बात देखी वो ये देखी यहाँ पर, एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला है वो VRMS इज इक्वल टू √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, उनका प्रॉपर कन्वर्जन्स आपको पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। कीप कनेक्टेड विद APG की दुनिया और अपने फिजिक्स को इम्प्रूव करते जाओ। आपने जो भी सोचा है आपकी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए वो आपको ज़रूर मिलेगा।